सावधान। पानी छूने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हारी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाई सहदेव की हुई है। क्या मेरा भाई सहदेव यहां पर है? हां, वह है। और जैसे ही नकुल यहां वहां नजर डालते हैं, सहदेव चारों पैर और हाथों को फैला करके चित्त पड़े हुए, उनके अंदर अपने भाई की यह दशा देखकर एक जोश आ जाता है और कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? तुमने हमारे भाई की यह दुर्दशा क्यों की? वह आदर्श शक्ति कहती है, सुनो सुनो, सामने देखो। और सामने देखते हैं एक बाढ़, जो बाढ़ लगी हुई है खेत की, वो बाढ़ बार बार अंदर झुक रही है, बार बार अंदर झुक रही है। आदर्श शक्ति पूछती है, इसका अर्थ क्या है? अगर इसका अर्थ तुम बताते हो तो हम तुम्हें पानी पीने देंगे, और नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। अगर तुम अपनी बल का प्रयोग करते हो, अपने शस्त्र का प्रयोग करते हो, तो तुम शस्त्र मेरे ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि मैं आदर्श शक्ति हूं, और आदर्श शक्ति के ऊपर दुनिया की कोई ताकत शस्त्र नहीं चला सकती। सावधान। और नकुल देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए। वो उत्तर नहीं दे पाते, और पानी छूने का जैसे ही प्रयास करते हैं, वह आदर्श शक्ति उछाल देती है, और सहदेव के पास जाकर नकुल धड़ाम से गिरते हैं। दोनों भाई मूर्छित हो गए। 24 घंटे निकल गए। मां कुंती के पैर छूकर के धर्मराज कहते, मां, मैं संलेखना लेना चाहता हूं, मैं मरण करूंगा अब, क्योंकि अब मुझे पानी प्राप्त नहीं होगा, और पानी के अभाव में मैं मरूंगा, इसलिए मैं पानी का त्याग करता हूं मां, और पंच परमेश्वरी का स्मरण करके मैं अपनी इस देह को छोड़ना चाहता हूं मां। तो मुझे पंच परमेश्वरी की आराधना करना बता, मैं कैसे चिंतन करूं नमो अरिहंताणम का, नमो सिद्धाणम का, नमो आईवीयाणम का, नमो वज्रायाणम का, नमो लोहे सब साउणम का। हे मां, तू मुझे शक्ति दे। मां कहती है, बेटा अभी जवानी में संलेखना नहीं ली जाती बेटा, तुम अभी जवान हो, राजकुल के सबसे बड़े राजकुमार हो, अभी तुमसे बहुत सारे कार्य होना है। दुर्योधन से भले हम परास्त हो गए, मगर भविष्य में हम राजपाट हमें मिलेगा, हम राजा और तुम राजा बनोगे। भीम जैसे भैया इतने शक्तिशाली हैं तुम्हारे, अभी कोई उपाय सोचा जाएगा, अभी संलेखना की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि बिना संलेखना का मरना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरा मरण आदि व्याधि उपाधि से परे होकर के मेरी समाधि हो, और मैं त्याग करके मरूं, परिग्रह आदि को छोड़कर, संपूर्ण परिग्रह आदि राग देश कसायों को छोड़कर, मोह ममता को छोड़कर मैं इस देह का विसर्जन करूं। ऐसी भीषण परिस्थिति में भी धर्मराज धर्म को नहीं भूले, और हम तो थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ जाती है और कोई कहे भैया नमोकार मंत्र जपो, बाहर में जाए वो नमोकार मंत्र, हमारे तो प्राण निकल रहे, तो मैं नमोकार मंत्र की पढ़ी। ऐसे लोग भी इस दमोह में मिल जाएंगे। दमोह से मतलब भारत में मिल जाएंगे, नगर में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बने अध्यात्म की चर्चा करने वाले, भेद विज्ञान की चर्चा करने वाले, आत्मा परमात्मा की चर्चा करने वाले, समय सार को 3-3, 4-4 बार स्वाध्याय करने वाले, जब किसी बीमार अवस्था में पहुंच जाते हैं तो खून की बोतलें चढ़ा करके अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं।
जिसने ये अध्यात्म की बातें लोगों को सिखाई, सौराष्ट्र का एक बिचाती व्यक्ति जैन धर्म में आकर जैन समाज को जो दो टुकड़ों में बांट करके चला गया, बड़ा अध्यात्म की चर्चा करता था। हर क्षण आत्मा आत्मा, झकझक दिखती है आत्मा 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 आत्मा, इस प्रकार की चर्चा करने वाला, बड़े भेद विज्ञान की चर्चा करने वाला। और जब बीमार हुआ तो अस्पताल में चला गया और अस्पताल में जाकर के डॉक्टरों ने कहा कि खून की बोतल चढ़ेगी। बोले तुम चढ़ाओ बोतल, और बोतल चलती चली गई। और कहता है मुंह से थोड़ी पी रहा हूं, वो तो यहां से लगी हुई है। क्या ये मान्यता ठीक है? तो फिर अगर तुम्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाए उपवास में, तो तुम्हारा उपवास मान्य होगा? तुमने यहां से थोड़ी पी है, यहां से पी है, चलेगा? फिर वो कैसे कह रहा है? और डॉक्टर ने यहां तक कह दिया कि बस कुछ ही घंटे बाकी हैं आपके मरण के, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। फिर भी वह शरीर के प्रति इतना मोही, इतना रागी, इतना ममत्व शरीर के प्रति, डॉक्टर से कहता है तुम तो बोतल लगाओ, चलने दो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मरने के बाद खून की बोतल निकाली गई। बंधुओं, आत्मा की चर्चा करना और आत्मा से चर्चा करने में जमीन आसमान का फर्क है। समय सार पढ़ लेना कोई मायने नहीं रखता। पूज्य हमारे आचार्य गुरुवर के पास एक विद्वान आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने समय सार पढ़ा? मैंने 108 बार समय सार पढ़ा है। आचार्य जी कहते अच्छा, 108 बार आपने समय सार ग्रंथ राज को पढ़ा, जो जैन दर्शन का हार्ड है, हृदय है, तो महाराज आपने पढ़ा? बोले हां, मैंने एक बार पढ़ा। बोले बस एक बार पढ़ा? तो आचार्य श्री ने कहा मैंने एक बार पढ़ा और उसे हृदयंगम कर लिया, और तुमने 108 बार पढ़ा, फिर भी तुम्हें एक अंश भी अभी उसका समझ में नहीं आया। विचार करें बंधुओं, आत्मा आत्मा की चर्चा करने से कुछ नहीं होता बंधुओं। आत्मा का खात्मा और निकल जाता है, आत्मा का खात्मा और हो जाता है, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। अभी समय देखना आता नहीं और हम समय सार पढ़ना चाहते हैं। कई कहते हैं ओहो समय सार तो असली मलाई है। महाराज जी मलाई खाना चाहिए। अरे अभी तुझे तो छाछ नहीं पच रही है, तू मलाई की बात कर रहा है? छाछ नहीं पच रही, अभी छाछ भी पीता है तो 3 बार लोटा लेकर के जाता है, और मलाई खाएगा तो 300 बार जाएगा। समय सार तो वो मलाई है जिसकी जठराग्नि इतनी मजबूत होती है, उसके लिए मलाई खिलाई जाती है, जो राग देश कसायों से रहित हो जाता है, मूर्छा परिग्रह से रहित हो जाता है, जो अप्पा अप्पा में रहना जानता है, आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का ध्यान और चिंतन करता है, उसे समय सार जैसी मलाई खिलाई जाती है। तू अभी छाछ पचाने के योग्य नहीं और मलाई खाएगा तो क्या होगा वे तेरा कालिया? क्या होगा? विचार करें बंधुओं, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। समझ समझ का फेर है। यही अज्ञानता आज मिथ्यात की ओर ले जा रही है। बहुत बड़े बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति भी मिथ्यात की ओर जा रहे हैं। यहां तक कह दिया उसने कि सम्यक दर्शन ना हो और जो चंपा बहन के चरणों से लिपटा रहे उसका बेड़ा पार हो जाए, तत्वों का अभ्यास ना हो, फिर भी विचार करें सम्यक दर्शन के बिना भेड़ा पार हो जाए। भेड़ा तो भिंडी को भी कहते हैं यहां पर। हाँ, भेड़ा पार हो जाए, यानी भिंडी तो पेट में पार हो जाएगी मगर तेरा भेड़ा पार नहीं होगा। कहते ना भेड़ा वाले भी हैं, कोई हैं दमोई में भेड़ा वाले।
हाँ, तो उनका वो पार हो जाएंगे, मगर तेरा बेड़ा पार नहीं होगा। तू कहता सम्यक दर्शन ना हो। अरे सम्यक दर्शन जिसकी आत्मा में नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है। वो क्या अपना कल्याण करेगा, वो क्या भेद विज्ञान करेगा। और वह धर्मराज ऐसी भीषण परिस्थिति में भी कि जहां गला कुंठित हो गया है, ओंठ में पपड़ियां जम गई हैं, पैर थर थर कांपने लगे हैं, हाथों में कंपन आ गया है, पैर लड़खड़ाने लगे हैं, जीभ सूख गई है, और कहते हैं मां अब मैं पानी की इच्छा नहीं करूंगा, मां अब मैं समाधि लेना चाहता हूं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूं मां, क्योंकि मेरे जीवन में कोई आयु का कोई भरोसा नहीं। मां कहती है नहीं बेटा, अभी तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी है, क्योंकि पहले की माताएं भी बड़े स्वाध्यायशील हुआ करते थे। हमारे यहां एक विष्णु समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है, दुर्गा देव आचार्य का लिखा हुआ, जिसमें अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 साल तक के मरण के लक्षण दिए हुए हैं। अगर आपके हाथों में पानी छिड़क दिया जाए और पानी अति शीघ्र सूख जाए, हाथ अकड़ जाए, हाथ काले पड़ जाएं, तो वही व्यक्ति समय सीमा दी इतने दिन में मरण को प्राप्त हो जाएगा। स्नान कराया जाए और छाती का पानी सबसे पहले सूख जाए, उस व्यक्ति के भी मरण की सीमा दी पूज्यवर ने। अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 साल तक के पीरियड के लक्षण उन्होंने बताए। तो कुंती मां जानती होंगी, उन्होंने धर्मराज को देखा और कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारा मरने का समय नहीं है। एक बहुत बड़ी घटना 1984 में पिसनारी की मड़िया में घटी। एक छपारा की बुजुर्ग मां 60-65 साल की होंगी, उन्होंने समाधि लेने की बात कही। पूज्य ने आचार्य श्री ने कहा कि नहीं नहीं अभी समाधि नहीं लेना है। वो मानी नहीं, उन्होंने 3-4 उपवास कर लिए और ब्रह्मचारिणियां उन्हें टाट फट्टी में लेकर के आचार्य श्री के पास आने लगी जब वो बहुत कमजोर हो गई। छपारा वाली बाई के नाम से जानी जाती थी। आचार्य श्री उन्हें संबोधन देते और वो उपवास करती गई। फिर उन्हें जल लेना शुरू कर दिया। आचार्य श्री ने कहा देखो अभी कोई ऐसा लक्षण नहीं है तुम्हारे समाधि का, अभी भी विचार कर लो। नहीं महाराज जी, अब हमारी तो बहुत गई रही, थोड़ी अब थोड़ी भी अब जाए, अब तो हमें समाधि करा दो, हमें संबोधन करा दो। आचार्य श्री कहते हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं जो कह रहा हूं अभी एकदम उपवास मत करो, पानी लेना शुरू कर दो। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो हम ले लेते हैं। और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और फिर रोटी मांगने लगी। कुछ दिनों के बाद हमें तो भूख लगी आई, हमें तो रोटी दो। आचार्य जी ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि अभी इसलिए मैंने इनको यम संलेखना नहीं दी थी, नियम से आशीर्वाद देता था, एक एक दिन का उपवास देता था। वो समाधि सम्राट थे, उन्होंने 50 समाधियां कराने का अनुभव पूज्य आचार्य महाराज को था। ढेरों समाधियां कराई बंदो उन्होंने। और वह बूढ़ी मां 1984 के बाद जब वो स्वस्थ हो गई, 4-4 रोटी खाने लगी, जूस पीने लगी, फल खाने लगी, और उसके बाद वो 22 साल तक जीवित रही। 22 साल तक मैंने अपनी सगी आंखों से देखा। दीक्षा के पहले मैं किसी दूसरी के आंख पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने कान और आंख के ऊपर विश्वास करता हूं, और पराए नहीं सगे। ये मेरी सगी आंख है और जो मेरा सगा कान है। मेरी आंख और कान सारी दुनिया में घूमती है बंधु। और जब वह मां 22 साल तक उसके बाद भी जीवित रही, तो मरने का कोई ठिकाना नहीं।
कब आदमी मर जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कभी मरने से नहीं डरता। देखो मरने की बात सोची तो अम्मा जी जाने लगे। कितना मोह है आदमी को। और हमें कह रहा हूं कोई मरेगा ही नहीं, और मरेंगे तो सब 7 दिन में मरेंगे, पक्का है 7 दिन के अंदर सारे लोग मर जाएंगे। चैलेंज है मेरा, 7 दिन में मरोगे। आज कौन सा दिन है? बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। इन 7 दिन में अगर नहीं मरो तो मेरा नाम बदल देना, नाम बदल देना। चैलेंज है मेरा। हम भी मरेंगे 7 दिन में, चिंता। अब ठीक है महाराज, अब तुम मरोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें अकेले मार रहे थे। तुम्हारी तो बहुत दशा है। एक बार एक परिवार ट्रेन में सफर कर रहा था, पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे। तो एक गुंडा ट्रेन में घुस गया और एक जो फैमिली थी उससे कहते हैं उठ रहे यहां से, उठ उठ। तो वो कहते हैं दमोई का हूं, मैंने टिकट दी है, टिकट लिए, रिजर्वेशन है मेरा, उठ रहा के नहीं। और उसने दिया चटाक से उस दमोई के आदमी को, कलकला गया, तूने क्यों मारा? अब उठ। अब गुंडे ने खिसकाया और बैठ गया। अब आदमी दमोई का तो था, सोचता है कि मेरी पत्नी क्या कहेगी। अगर मैं कभी पत्नी को डांटूंगा, आंख दिखाऊंगा, तो कहेगी ट्रेन में क्या हो गया था, इधर हमें आंखें दिखा रहे हो। बड़े आए, चुप रहो। तो उसने कहा देख तूने मुझे मारा ना, ध्यान रख, अगर तूने मुझे मारा कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया। अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दूंगा, मैं दमोई का हूं। तो उसने कहा क्या पत्नी? उसने पत्नी को भी एक दिया। बस कहता अब मामला बराबर हो गया। अब जे कभी कुछ मेरे से कहेगी तो मैं कहूंगा अच्छा इधर मुझे दुनिया की बातें सुना रही है, ट्रेन में क्या हो गया था। अब बराबर पति पत्नी दोनों कहते हैं देखो अपन तो पिट गए। अब जी 2 बच्चे देख रहे हैं, ये अपने दोस्तों से जाके कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा ट्रेन में पिटे थे। और बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया भैया बत्ती करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ना रात को लोती खाते हैं। तो उसके पास नहीं महाराज जी नहीं खाता, ये तो ऐसे झूठ बोल रहा। तो मैंने कहा मैंने तो पूछा नहीं, मैंने तो ये पूछा था कि तेरे पापा क्या करते हैं। अब तेरे बच्चे ने ओरिजिनलिटी बता दी है, राजा हरिश्चंद्र का भतीजा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। इसने कह दिया अब तू जान और तेरा बेटा जाने। वो कहता कहाँ खाते बेटा, कहाँ? पापा झूठ बोल रहे हो, तुम ताते हो लोती, मम्मी को दांतते हो और लोती ताते हो, लाते हो। हमने कहा अब नहीं महाराज जी नहीं खाता। और वो हाथ पकड़ के घसीट के ले गया और बाहर जाके 3 चांटे दिए उस बच्चे को। महाराज ने ये पूछा था, महाराज जी ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो मैंने तभी तो बताया था हम लोती तो ताते हो। तो बच्चे बहुत सच्चे होते हैं, इसलिए किसी गीतकार ने बना दिया बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे।